सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है समाचार बुलेटिन में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जबरन वसूली मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान गिरफ्तार। गैंगस्टर से बातचीत के ऑडियो पर हुई गिरफ्तारी। राजस्थान में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार लाएगी विधेयक। लव जिहाद और कन्वर्जन पर मिलेगी अब कठोर सजा। कोलकाता में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा का करेगा आयोजन। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा। राष्ट्रपति बशर अल असद की बढ़ी मुश्किलें। रूस ने विद्रोहियों पर किए हवाई हमले। और खेलों में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच छठे दौर की बाजी आज। 5 बाजियों के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में 2 साल जेल और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने सजा की अवधि की घोषणा की। एक दिन पहले अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें दोषी ठहराया था। उधर राजस्थान सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र में छल से धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर बिल लाने का फैसला लिया है। इस बात का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। भजन लाल सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधेयक लाने का फैसला किया है। राज्य के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे। प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रलोभन देता है, आर्थिक समझबाग बताता है, गलत तवज्जो देता है और उसकी जानकारी के बगैर अगर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाते हैं और उसको रोकने के लिए आज कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। सभी राज्यों से की समीक्षा करते हुए अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई, उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सज़ा का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरतलब हो कि बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से शांति स्थापित करने की प्रार्थना की है। बीएसएफ 1 दिसंबर को 60वां स्थापना दिवस मनाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षा के मामले में अभेद्य बनाने के लिए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। तब से हर साल बीएसएफ 1 दिसंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। बीएसएफ सीमा पार से
होने वाले घुसपैठ, तस्करी और अन्य अपराधों को रोकता है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। बीएसएफ दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। यह देश की सुरक्षा पंक्ति का प्रथम प्रहरी भी कहा जाता है। एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अटूट हो अधर्म कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, बढ़े चलो बढ़े चलो। ज्योति सी जला जला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर, अग्नि सा धधक धधक, हिरण सा सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख से पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले रुके न तू, रुके न तू झुके न तू। सीमा सुरक्षा बल साहस, शौर्यता और बलिदान का प्रतीक। जहां आम नागरिक को नायक बनाया जाता है, जहां हर कदम पर जीत का हुनर सिखाया जाता है। भारत के हर एक जवान के दिल में आपको एक भरोसा मिलेगा, एक भरोसा खुद से, एक भरोसा अपनों से, एक भरोसा अपने देश से। आज एक ऐसा ही पर्व मना रहा है सीमा सुरक्षा बल। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिणी आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। ये तूफान 6 घंटे के दौरान पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा। इस दौरान चक्रवाती तूफान की हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो बीच बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के संकेत भी दिए हैं। चेन्नई और कराईकल स्थित डॉपलर मौसम रडार से चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से 2 टोल फ्री नंबर 112 और 1077 जारी किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर
9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। और इसी चक्रवाती तूफान से जुड़ी लेटेस्ट जो गतिविधियां हैं, वहाँ किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अन्नप्रासन जुड़ गए हैं। अन्नप्रासन, क्या आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? Yes. अन्नप्रासन से संपर्क करने की हमारी कोशिश चल रही है। Anuphasan, Latest update. Okay. Just let us know what is the current situation there. As you know that cyclone Penjul has reached the shores of Tamil Nadu. It's now coming into deeper interior Tamil Nadu, and it's now deeper depression. Cyclone level 2, now it's a deeper depression. And from yesterday onwards, the 7 p.m. onwards, across all the coastal districts of Tamil Nadu, and also particularly the center point of cyclone is crossed over the Puducherry. So we can know that the Puducherry, the entire part, various parts are submerged. And particularly the rescue and relief operation are full swing right now, started from morning because there is no electricity there. So people are reaching now only. And around 150 people are rescued from various low-lying areas of Puducherry. And the other regions, particularly the Chennai, various transportation services are disrupted, particularly the airport. Till 1 a.m. of yesterday night, the airport has shut down, and after that it started. Now smaller flights and particularly very few flights are started running due to that the water logging on the runways. And also the train services of suburbans of Chennai has been fully shut down, and particularly some interior parts of tracks has been fully submerged. And various city and also the KTCC region, that is called Kanchipuram, Tirchi, and Chennai and Tiruvallur, where the waterlogging issue has been reported, particularly the state administration also reaching various low-level areas, and NDRF, SDRF team also reaching. And due to the electricity is not there, and also the electrocution may happen if there is a waterlogging situation is there. So the state government and the electricity department is shut down fully electricity across various parts of city. So there is no electrocution, but still there is a 4 electrocution incidents are occurred in Tamil Nadu, particularly in Chennai region. And still the rainfall is continuously coming on. So the relief and rescue operations still taking some time to reach. And now the deeper depression is going towards interior parts and going towards the Coimbatore region. So the rainfall in the Chennai and also the coastal district may be reduced, and it will going towards. So today and tomorrow the rainfall will be in the interior parts of Tamil Nadu. That is the latest update from the. थैंक यू अन्नप्रासन। तो ये थे हमारे संवाददाता अन्नप्रासन, जिन्होंने बताया कि वहाँ किस तरीके से जल भराव की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन, तमिलनाडु प्रशासन चेन्नई में विशेष रूप से जो दुस्थिति देखने को मिल रही है, वहाँ सरकार चौकस है और सारी व्यवस्थाएं, विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था जो थोड़ी बाधित है उसे दुरुस्त करने में लगी है, और परिवहन व्यवस्था को भी ठीक से संचालित करने में प्रशासन लगा हुआ है, मुस्तैद है। तो फिलहाल बुलेटिन में अभी लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।
अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिनरी लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आज विश्व एड्स दिवस है। अगर बीते एक दशक में भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही। और संभवतः यह भी है कि सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से यह सब संभव हुआ। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल एड्स दिवस का थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। पेश है यह खास रिपोर्ट। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे, तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निशुल्क शुरू की। अब वो निशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का, कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं, और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिसमें हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं। उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है, जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर वेब्स, एनीमे और मंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया। दिल्ली के IIMC में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मंगा, एनीमे और वेबटून में भारत की रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाया गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। मीडिया और एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI ने सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली में रोमांचक वाम यानी वेब्स, एनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट का सफल आयोजन किया। IIMC वसंत कुंज में आयोजित इस कार्यक्रम ने उत्साही भीड़ को आकर्षित किया और भारत के मंगा, एनीमे और वेब ट्यून्स क्रिएटर्स की अपार रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित किया। This is very helpful and I am so happy that Government of India is taking this initiative. I'm a voice actor since 4 years and I'm into advertising and commercials. और मैं साथ साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट कर रही हूँ।
for persons with disabilities? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और चूँकि इसमें मेन तो कहानी बतानी होती है और हमारे इंडिया में इतनी कहानियाँ हैं भारतवर्ष में, तो बताने के लिए बहुत है। और हमारा प्लान और गवर्नमेंट का प्लान यही है कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट देश के कोने कोने से ऊपर आएँ और वो अपनी आईपी बनाए और हम उन आईपीज़ को अपने एसोसिएशन के थ्रू बाहर की कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। और इसमें ऐसी ऐसी आईपी बनेंगी कि आगे मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये कॉस्प्ले आज होने जा रहा है, जो फॉरेन कैरेक्टर्स पे हो रहा है, वो एक आने वाले टाइम में इंडियन कैरेक्टर्स के ऊपर होगा। Waves has created a lot of waves in at least that's what I see in Delhi right now and the entire nation, and I'm sure the momentum will catch on to the world as well. There's a lot of creativity. We know that there's a lot of potential with the with the youth of the country, and I'm sure once everybody can see it, when the talent comes out here at Waves, people globally will recognize it, and this talent will go places. Waves, it's a first-time initiative taken by the government of India. So we are sure that because when government of India takes something and puts it on the global stage, it is definitely going to happen in a big scale. So as a studio owner, we also think the same, that we can fetch a lot of good talent from all the part of India, and maybe in future they can work with us and can take Indian stories to the globe. One of the ways that we are working on this is that we are creating the creators along with the publishers. We are also connecting artists with the studios. For example, we have had one artist from Bhubaneswar and one artist from Varanasi who have already been given job offer by studios who have seen their work at VAM. Apart from this, we are tying up with a lot of platforms such as Toon Sutra for Webtoons, and they have already told us that the winners of VAM Finale will get the opportunity to distribute their content on their platform. So we are helping people build their IPs, we are helping people monetize their IPs, and at the same time we are connecting the artists with the studios or the producers. गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी में सफलता के बाद वाम दिल्ली ने मंगा जापानी शैली की कॉमिक्स, वेबट्यून्स डिजिटल कॉमिक्स और एनिमे जापानी शैली के एनिमेशन श्रेणियों में 199 प्रतिभागियों को शामिल किया। इस कार्यक्रम में 28 जीवंत कॉस्प्ले और वॉइस एक्टिंग प्रतिभागियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पसंदीदा एनिमे और गेमिंग पात्रों को जीवंत किया। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स इसकी शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। आप अगली खबरों के लिए, अगले हमारे बुलेटिन्स को देखने के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।